सारांश। पहले प्यार का एहसास कुछ ऐसा होता है जिसे इंसान भुलाए नहीं भूलता। बीतते वक्त के साथ भले ही इस चिंगारी पर धूल जम जाए, पर ये अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। आनंद और माधुरी का प्यार भी कुछ ऐसा ही था। आनंद ने दिल की गहराइयों से माधुरी को चाहा था, पर इससे पहले कि वह अपने प्यार का इजहार करे, माधुरी किसी और की हो गई। पर वर्षों बाद माधुरी एक बार फिर से उसके सामने थी, परंतु उस रूप में उसे देखकर आनंद के रोंगटे खड़े हो गए। वह जम्मू तवी से ट्रेन में सवार हुई थी। मैले कुचले कपड़े, उलझे हुए बाल, आंखों के नीचे काले धब्बे और दुबला पतला शरीर। कभी हंसती तो कभी उदास हो जाती, कभी ट्रेन में किसी गुफा से गुजरती तो बुरी तरह डर जाती। देखने में ऐसा लगता था जैसे वह मानसिक रूप से बीमार है। वह उसके सामने वाले बेंच पर बैठी थी। आनंद उसे भी देखता तो उसे लगता कि उसने कहीं कहीं देखा है, पर कहाँ से याद नहीं आ रहा था। उसने लाख चाहा कि उसकी पहचान उस पर जाहिर हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? जैसे ही आनंद ने प्लेट में खाना निकालकर ट्रेन में स्थित बेंच पर रखा, उसके ऐसे बोलता ही मानो विस्फोट हुआ। उसके मुंह से अनायास निकला, माधुरी। उसके ऐसा कहते ही वह हौले से चौंकी। दूसरी ओर आनंद उसे गौर से देखता हुआ बोला, तुम माधुरी हो ना? हाँ, वह सहजस्व में बोली। मुझे खाने को दो ना। आनंद ने उसके प्लेट को उसकी ओर बढ़ाया। उसने झपटने वाले अंदाज में प्लेट उसके हाथ से लिया, बोली और जल्दी जल्दी खाने लगी। दूसरी ओर आनंद उसे देखता हुआ सोच रहा था कि क्या वह वही माधुरी है जिसका चेहरा सदा किसी गुलाब की तरह खिला रहता था। होठों से रस टपकता था और आंखें हीरे की मंदकिनी ऐसी चमकती रहती थी। आज उसकी सारी खूबियाँ लुप्त हो चुकी थीं। हाँ, उसकी आवाज़ वैसी ही थी, खनकती हुई। यह उसकी आवाज़ ही थी जिसके कारण वह आज उसे पहचान पाया था। आनंद बिहार के एक छोटे से शहर का रहने वाला था। माधुरी का घर पड़ोस में ही था। आनंद के घर की छत से उसका छत साफ दिखलाई पड़ता था। तब माधुरी 17 वर्षीय खूबसूरत युवती थी। उसका रंग तो सांवला था, परंतु उसके नाक नक्शे इतने तीखे और मनमोहक थे कि देखने वालों की निगाहें बरबस उसके चेहरे पर टिपक जाती थी। माधुरी कभी अपने छत पर सूखने के लिए कपड़े फैलाती हुई नजर आती, तो कभी फूलों में पानी देती हुई। ऐसे में जब कभी वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराती तो उसे लगता जैसे इसके चारों ओर हजारों फूल खिले हों और उसकी खुशबू से उस पर एक मधुसी सी छा गई हो। यह मधुसी उस पर तब तक छाई रहती जब तक वह दिखलाई पड़ती रहती। समय बीता और बीतते समय के साथ आनंद के दिल में उससे मिलने लगे। उससे बातें करने की इच्छा हिलोरे लेने लगी। उसकी यह इच्छा जल्दी ही पूरी हुई। उस दिन उसके पड़ोस की लड़की की शादी थी जिसमें वह भी आई हुई थी। पड़ोसी होने के नाते आनंद भी उसमें आमंत्रित था। बारात आने वाली थी, सब उसका इंतजार कर रहे थे। तभी आनंद को किसी कामवश उस मकान की दूसरी मंजिल पर जाने की जरूरत पड़ी। आनंद अभी दूसरी मंजिल पर पहुंचा भी नहीं था कि वह ऊपर से आती हुई नजर आई। वह उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसे इतना करीब पाकर आनंद का दिल जोरों से धड़का। इस समय वह लहंगा चोली में सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारात आने में अब कितनी देर है? उसकी खनकती आवाज़ उसके कानों से टकराई। आनंद मानो नींद से जागा। बस आने वाली है। आनंद का कांपता स्वर उभर, आप आनंद जी हैं ना? हाँ, आनंद तनिक आश्चर्य से बोला। आप मुझे पहचानती हो? पहचानूंगी कैसे नहीं, आप मेरे पड़ोसी जो ठहरे, माधुरी बोली। मैंने आपको अक्सर अपने छत पर खड़ा देखा है। आनंद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चारों करते हुए पकड़ लिए हों और वह बोला, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं, पर मुझे देखिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि आपका नाम भी। मेरा नाम माधुरी है। बड़ा खूबसूरत और सुंदर नाम है, ठीक आपकी तरह। शुक्रिया, वह बोली और सीढ़ियाँ उतरती हुई चली गई। माधुरी से आनंद की ये पहली मुलाकात थी। उसके बाद भी उनकी मुलाकात हुई थी और प्रत्येक मुलाकात के बाद आनंद के दिल माधुरी की चाहत बढ़ती चली गई थी। परंतु इसके पहले कि वह अपने प्यार का इजहार माधुरी के सामने कर सके, एक दिन उसने सुना कि माधुरी की शादी होने वाली है। उसकी शादी की बात सुनकर आनंद को ऐसा लगा मानो उसके अंदर कुछ टूट गया हो। माधुरी की शादी हो गई और वह दूर चली गई। समय बीता और उसकी नौकरी दिल्ली की एक कंपनी में लग गई। नौकरी लगते ही उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था और
उसने 25 वर्षों का लंबा सफ़र तय कर लिया और अब 25 सालों के बाद एक बार फिर से माधुरी उसके सामने थी, वह भी एक मानसिक रोगी के रूप में। अब सवाल यह था कि शादी के बाद माधुरी के साथ क्या हुआ, इस बीच वह कहाँ रही और सबसे बड़ा सवाल कि उसकी इस स्थिति में जिम्मेदार कौन है।